नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मोदी सरकार के सुप्रीम प्रहार ने संशोधित यूपीए, जिसे इंडिया कहा जाता है, उसके भीतर खलबली मचा दी है। इस गठजोड़ में जो तमाम दल और नेता शुमार हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आने वाले 45 दिनों में उनके साथ होने क्या जा रहा है, और ये डर उन्हें दिन रात सता रहा है। और उस पर चुनावी मोड में जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री आ गए हैं और ड्राइविंग सीट पर बैठ गए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए, उसने और कांग्रेसी इकोसिस्टम के पसीने छुड़ा रखे हैं। आपको भोपाल की सभा याद होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आपको तेलंगाना की सभा याद होगी, लेकिन इन दो सभाओं में और अंडमान निकोबार और उसके बाद में भारत मंडपम और राजस्थान, ये जो 3 सभाएं हैं, इन पहली, दूसरी और इन 3 सभाओं में बड़ा अंतर आपको दिखेगा। वो इसलिए चूंकि भोपाल और तेलंगाना की जो सभा है वो प्रधानमंत्री ने तब की जब 23 जून को बैठक हुई थी पटना में 15-16 विपक्षी दलों की। तब तक इंडिया आकार में नहीं आया था, लेकिन जैसे ही इंडिया आकार लेना शुरू करता है तो जो प्रधानमंत्री का तेवर है वो एकदम बदल जाता है और वो अपने स्वभाव के अनुसार से आक्रामक मोड में आ जाते हैं, और उसके बाद तो थर थर कांपने लगता है पूरा इकोसिस्टम। उन्होंने जो कहा मैं उसको आपको एक बार की ब्रीफ में बताता हूं और फिर 45 दिनों की कहानी पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले उस नरेटिव की बात करूंगा जो गढ़ा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और उस नरेटिव को गढ़ने के लिए सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का प्रयोग भी हो रहा है। सियासत है, सियासी दल ये सब करते ही हैं, लेकिन उन सब पर आने से पहले जो राजस्थान में उनका भाषण है वो हालिया भाषण है, एकदम नया वो आपको मैं बताता हूं। और भोपाल और तेलंगाना में प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर हमला बोला था, और अब तो इन्होंने नाम ही रख लिया इंडिया। उसे लेकर जिस तरह से टिप्पणी की पीएम ने, उसको उस पर बात करेंगे और फिर नैरेटिव पर आते हैं। पीएम ने कहा कि इन दिनों कांग्रेस ने नया पैंतरा चला है नाम बदलने का। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए नाम बदलकर INDIA कर दिया। इन्होंने नाम बदला है ताकि किसानों के साथ किए विश्वासघात को छिपा सके। अगर इन्हें इंडिया की परवाह होती तो क्या इसे विदेशियों से भारत में दखल देने की बात करते? वो बात याद दिला रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं और वहां किस तरह का बयान देते हैं। अगर इन्हें इंडिया की परवाह होती तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते? अगर इन्हें इंडिया की परवाह होती तो क्या गलवान में सेना के शौर्य को कटघरे में खड़े रखते? ये वही चेहरे हैं जो आतंकी हमले होने पर दुनिया के सामने रोते थे, कुछ नहीं करते थे। 26/11 आपको याद होगा, घर में घुसकर तब सेना मार सकती थी। वो लोग जो आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं, लेकिन तब सेना का मनोबल घटाया गया बढ़ाने की बजाय। लेकिन जब नरेंद्र मोदी आते हैं तब सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है और एयर स्ट्राइक भी होती है। इसी बात को रेखांकित कर रहे हैं कि इंडिया रखने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आपको इसकी परवाह है। फिर वो आगे जो कहते हैं वो सुनिए। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था आज के उज्जवल भविष्य के लिए उसकी जरूरत है, वो नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। अब ये जो तल्ख हमला है ना, इस हमले ने होश पाख्ता कर दिए और इसीलिए नरेटिव गढ़ा जा रहा है। 45 दिन पर मैं आऊंगा, क्योंकि वो 45 दिन और रातें बड़ी भारी गुजरने वाली हैं कांग्रेसी को सिस्टम पर। लेकिन पहले वो नरेटिव।
अब देखिए नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है, उस नैरेटिव गढ़ने में तो कपिल सिब्बल को तो आप अगुआ ही मानिए, क्योंकि वो इसके महारथी हैं। आपको 2018-19 का लोकसभा चुनाव याद होगा। उसके पहले कपिल सिब्बल चले जाते हैं लंदन और वहां से एक सनसनीखेज खबर आती है कि साहब ईवीएम मशीन हैक हो सकती है। पता चलता है कि वो जो पूरा कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में कोने में कपिल सिब्बल भी थे। तब आरोप लगा कि दरअसल ये कांग्रेस ने ही प्रायोजित करवाया है, ये क्या कपिल सिब्बल के ही दिमाग की उपज है। कुछ इसी तरह की बात तब भी हुई थी जब तत्कालीन वाजपेयी सरकार पर रक्षा घोटाले का आरोप लगा था, और चूंकि आरोप लगाने वाला जो समूह था वो तहलका था, और तहलका में यह आरोप लगता रहा है कपिल सिब्बल के ऊपर कि उनका भी निवेश रहा उसको खड़ा करने में। तो ये कपिल सिब्बल, मैंने आपको ये 2 उदाहरण इसलिए दिए कि कपिल सिब्बल इस तरह के नैरेटिव गढ़ने के महारथी माने जाते हैं और उन पर इस तरह के आरोप भी लगते हैं। अभी ये जो तीस्ता सीतलवाड़ वाला मसला है और ये जो जाकिया जाफरी वाला मसला है, या मैं ये कहूं कि नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली जो एसआईटी का मसला है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, वो जब चैलेंज किया गया तो जो लोग उन्हें इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे थे, उसमें सिब्बल साहब। अभी तीस्ता सीतलवाड़ को जो जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, वो भी आप देखिए कि शनिवार का वो दिन होता है और शनिवार के दिन शाम को 6 बजे से 9:30 बजे तक कोर्ट बैठ के, सुप्रीम कोर्ट बैठ के ये तय कर देती है कि इन्हें राहत मिल जाएगी। अब वही कपिल सिब्बल इन दिनों एक और मामला आया है, और वो मामला दरअसल इस बात को लेकर है कि कैसे मॉब लिंचिंग हो रही है, और उसमें खास तौर से माइनॉरिटी जोड़ा गया। इसको गौर करिएगा, क्योंकि इस बात को मैं भी आगे लेकर चलूंगा। और ये जो केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सिब्बल साहब ही हैं। अब ये जो माइनॉरिटी विमर्श है ना, ये बड़ा मायने रखता है। ये माइनॉरिटी विमर्श महज इत्तफाक नहीं हो सकता है कि मणिपुर में जो हुआ वो विभत्स है, लेकिन उसी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और एक दल, आप कहिए कि जो संशोधित यूपीए है उसका मणिपुर पहुंच रहा है, और ये जो माइनॉरिटी विमर्श है ये अमेरिका तक जाके गढ़ा जाता है। ये सब महज इत्तफाक नहीं है कि ये जो विमर्श गढ़ा जा रहा है, उस विमर्श गढ़ने में कुछ तो है। आप देखिए सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट में विमर्श गढ़ रहे हैं, राहुल गांधी अमेरिका में गढ़ रहे हैं, सोनिया गांधी सदन में कहती हैं कि चर्चा होनी चाहिए। उसके पहले शायद बंगाल पर किसी ने नहीं बोला होगा। तो ये एक विमर्श गढ़ा जा रहा है, और इस विमर्श की वानगी यही है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को घेरा जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो अपनी स्टाइल है पॉलिटिक्स की, वो एक अलग और अलहदा है। इन लोगों ने संशोधित इंडिया बनाया और तमाम नैरेटिव गढ़ने की कवायद शुरू कर दी, तो एक झटके में उन्होंने इंडिया, जो इनका संशोधित INDI है, उसे ध्वस्त कर दिया। और चोट इतनी लगी कि पूरा खेमा ही तिलमिला उठा। और दूसरी तरफ ईडी के डायरेक्टर को जिस तरीके से 15 सितंबर तक का मौका मिला, और ये 15 सितंबर तक का मौका यानी 45 दिन, और ये 45 दिन कैसे गुजरेगा यही सोच सोचकर सब परेशान है, क्योंकि तमाम लोगों की फाइलें हैं, 125 मामले हैं। तो इस कारण उधर बड़ी हलचल है कि क्या होगा। और ये लोग जो विमर्श गढ़ रहे थे, वो विमर्श ईडी को लेकर तो औंधे मुकर गया, यानी परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से जो आप ये कहें कि राहत मिली, उससे एक विमर्श तो ये बना कि नहीं, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग पर ये लोग काम कर रहे हैं, एक ये विमर्श बना। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव पर जब सोमवार मंगलवार जिस रोज भी चर्चा होगी, उस रोज प्रधानमंत्री जो विमर्श गढ़ने जा रहे हैं, वो विमर्श भारी पड़ने जा रहा है। यही कारण है
कि सांसें सबकी थमी हुई।